हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एमसीक्यू। और ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है। सारा एमसीक्यूज आपका इसी से आएगा, आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना। ये जैक और सीबीएसई और बीएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला है पार्ट ए, है ना। पार्ट वाइज बांटे हम सर एमसीक्यूज। तो पहला पार्ट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेस्ड पर। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइंड किया जाता है? तो ये कहा जाता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी को एक पॉइंट है ना, पॉइंट चार्ज है, जिसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, मान लिया जाए पी तक, लाने में जितना वर्क करना पड़ता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको भी से दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का? तो देखो भी बराबर होता है डब्लू बाय क्यू। डब्लू बाय क्यू। तो यहाँ पर क्या है, डब्लू हो गया वर्क का जूल, और नीचे में हो गया चार्ज का कूलाम, और इसी को कहा जाता है यहाँ पर वोल्ट नाम दिया गया है। तो इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। थर्ड नंबर ऑप्शन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज कंसिडर टू बी। इंफिनिटी पर सारा कुछ जीरो माना जाता है, तो यहाँ इसको जीरो माना गया, ऑप्शन बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? तो ये होता है भी बराबर के इंटू क्यू बाय आर, है ना। के भी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल इतना ही डेवलप होता है, और इसका वैल्यू हो जाएगा, है ना, भी बराबर, भी बराबर के क्यू बाय आर। चलिए मूव ऑन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सा स्केलर क्वांटिटी इसमें से है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्केलर है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन कहता है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल ही दो पॉइंट का सेम रहो, जैसे ये और ये, ए और बी दोनों का अगर पोटेंशियल सेम हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क से ही डिफाइन किया गया है, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा जीरो। और ये बहुत बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव है कि है ना, कि सेम पोटेंशियल पर वर्क कितना होता है, तो इसका आंसर होगा जीरो। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो देखो भी बराबर होता है डब्लू बाय क्यू। डब्लू बाय क्यू, तो ये होता है जूल, और इसका होता है कूलाम, तो जूल पर कूलाम। पोटेंशियल इज पॉजिटिव, पोटेंशियल प्लस माना जाता है कब? पोटेंशियल कब प्लस माना जाता है, ये एक चीज आप समझो। वर्क इज डन बाय द फील्ड या वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड। अगर वर्क डन किया जाए किसी फील्ड के अगेंस्ट, है ना, वर्क डन इज डन अगेंस्ट द फील्ड, अगर फील्ड के अगेंस्ट काम किया जाए, जैसे सपोज कि यहाँ है प्लस और यहाँ है +1 चार्ज, अगर इसको हम लाना चाह रहे हैं इस पॉइंट पर सपोज, तो आप देखिए ये क्या करेगा, ये इधर फोर्स मारेगा, और आप वर्क कर रहे हैं इस तरफ, तो आपका वर्क माना जाएगा प्लस, तो अगेंस्ट वाला माना जाता है प्लस में। चलिए मूव ऑन करते हैं। अगेंस्ट जो रहेगा वो माना जाएगा प्लस, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो वेयर पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है जब पोटेंशियल क्या है, जब पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में पहले रिलेशन देखो, ये डी भी बाय डी आर, है ना। तो अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है, तब इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब भी होना चाहिए क्या, कांस्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एट a single point charge only at infinity between 2 points all above space, एक पॉइंट पर हाँ डिफाइंड होता है, ओनली एट इन्फिनिटी इस पर भी होता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स इस पर भी हो जाता है, यानी ऑल ओवर द पॉइंट्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू लाइक चार्ज, है ना, टू लाइक चार्ज का मतलब है कि प्लस प्लस है, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस के बीच होता है रिपल्सन, क्या होता है, रिपल्सन, प्लस प्लस के बीच होता है रिपल्सन। तो देखिए रिपल्सन होता है, और रिपल्स मतलब अगेंस्ट, आपको वर्क करना होगा एनर्जी के लिए अगेंस्ट, और अगेंस्ट वर्क वाला माना जाएगा प्लस, है ना, अगेंस्ट वर्क है तो आप रट लो कि ये प्लस होता है, तो इसलिए ये होगा पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज पाथ इंडिपेंडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो पाथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्स वैसे फोर्स को कहता है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ना। ये हमारा था पार्ट ए। चलिए मूव ऑन करते हैं पार्ट बी की ओर, और पार्ट बी जो बेस्ड है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज, इक्विपोटेंशियल का अर्थ होता है कि हर पॉइंट पर भी यानी सब जगह पोटेंशियल जब इक्वल हो, तो क्या है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, यानी परपेंडिकुलर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के साथ। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल अगर 2 पॉइंट है, जिसका भी इसका भी, तब यहाँ से लाने में यहाँ जो वर्क करते हैं ना, ये हो जाता है जीरो, ये क्या होता है जीरो, तो ये हो जाता है ऑप्शन बी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा जब वेयर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया जाए जीरो है ना, तब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसा होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो तब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब है जब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, तो ये होना चाहिए एक दूसरे से बहुत दूरी पर, एक दूसरे से बहुत दूरी पर, तभी ये होगा जीरो, यानी वाइडली स्पेस्ड होना चाहिए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। बोलता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक पॉइंट चार्ज है उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो भी बराबर होता है के इंटू क्यू बाय आर, है ना, यानी ये हो गया भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी ये स्फेरिकल शेप में होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। बोलता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर कैसा होता है, तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ऑप्शन सी। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल एक दूसरे को काटता नहीं है, अगर काट देगा तो फिर क्या होगा, दो डायरेक्शन जनरेट होगा जो कि क्वाइट इम्पॉसिबल है। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे दिखाया जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड मैप से नहीं, वोल्टेज मैप से नहीं, पोटेंशियल कर्व से नहीं, यानी सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल, सब जगह का इक्विपोटेंशियल हो, यानी जैसे ऐसे दिखा दिया और यहाँ सब जगह इक्वल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तब कैसा होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूनिफॉर्म है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा पैरेलल लाइंस, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये पैरेलल लाइंस डेवलप करता है, ऑप्शन बी। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोलता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डिपेंड्स ऑन, किस पर ये डिपेंड करता है? तो देखो V1 बराबर क्या होगा, मान लो सपोज कि ये होगा Q1 बाय R, है ना। और ये हो गया V2 बराबर भी क्या होगा K2 बाय R2, है ना। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो दोनों का रेडियस इक्वल होगा। अब यहाँ से दोनों को घटाएंगे तो K कॉमन निकलेगा, R कॉमन निकलेगा और चार्ज में चार्ज माइनस हो जाएगा, तो कुल मिला के आएगा चार्ज में चार्ज जाएगा, क्या बनाएगा, चार्ज ही बनाएगा। तो ये डिपेंड किस पर करता है? तो सबसे पहले तो डिस्टेंस पर कर जाएगा और फील्ड स्ट्रेंथ पर भी करेगा, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डिपेंड अपॉन फील्ड स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग चार्ज अक्रॉस इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जिस पर पोटेंशियल का वैल्यू हर हमेशा क्या रहे, बराबर। तब एक चार्ज को अगर यहाँ से आप यहाँ लाएं, यहाँ लाएं, यहाँ लाएं तो वर्क डन हो जाएगा 0, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11. The electric field is stronger. The electric field is stronger when equipotential surfaces. Stronger होने का मतलब ही है कि सब क्लोजेस्ट होना चाहिए, सारा लाइंस क्या होना चाहिए, क्लोजेस्ट होना चाहिए, यानी सारा क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, शेप of equipotential surfaces of infinite line charge, infinite line charge के लिए इक्विपोटेंशियल कैसा बनाएगा, है ना। तो ये बनाएगा तुम्हारा जाके सिलिंड्रिकल शेप, सिलिंड्रिकल शेप, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं पार्ट सी की ओर, पार्ट सी, और ये बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड। देखिए पहला क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस से मतलब है जब वो प्लस प्लस रहे, जब वो प्लस प्लस रहे तब क्या होता है। तो देखो प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल, और जब रिपेल होगा तो आपको अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, और अगेंस्ट जब भी लग जाए, अगेंस्ट हो जाए तो अगेंस्ट लॉ वर्क माना जाता है प्लस, इसका मतलब ये होता है पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है यूनिट ऑफ किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा। तो देखो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है W बाय क्यू, तो W बराबर कितना हो जाएगा, भी। अच्छा टोटल एनर्जी कितना, U, और यहाँ क्या होगा, V इंटू क्यू। अच्छा अब देखो तब टोटल क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर देखो ये तो वर्क के बराबर है, इसका मतलब ये हो जाएगा जूल के बराबर, है ना। कोई भी एनर्जी हो याद रख लेना जूल ही होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू अपोजिट चार्ज, देखो अपोजिट चार्ज है, प्लस और माइनस है, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जहाँ अट्रैक्शन है आपको इसके अगेंस्ट काम करना होगा, यहाँ तो अट्रैक्शन है तो अगेंस्ट
अगर अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़े तो वर्क माना जाता है निगेटिव। क्या माना जाता है? निगेटिव। रिपेल के अगेंस्ट काम करोगे तो प्लस, और अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करोगे तो निगेटिव। फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। जैसे Q1 है और एगो क्या है Q2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तब बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू कितना होगा। तो ये हो जाएगा U बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, इफ वन चार्ज इज डबल्ड, एक चार्ज को क्या कर दिया गया? डबल कर दिया गया, तो पोटेंशियल एनर्जी तब क्या हो जाएगा? अगर एक चार्ज को डबल, इफ वन चार्ज इज डबल, एक कोई भी चार्ज को डबल कर दिया जाए, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये या ये एक को डबल कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि ये भी तब क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6 है ना, दो चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ई पी ई इतना ही होता है ना। चलिए, वर्क डन इन असेंबलिंग ए चार्ज सिस्टम स्टोर्ड एज, वर्क डन असेंबल, एक चार्ज को करना है तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी जब इन्फिनिटी से चार्जेज को ला ला के जमा किया जाता है। चलिए, मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जीज मैक्सिमम, कब ये मैक्सिमम होता है? देखो, कोई भी ईपी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम तभी होगा जब सारा चार्जेज क्या हो? आपस में क्लोजर हो। सारा चार्ज क्या हो? क्लोजर, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। व्हेन Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर 2 माइक्रोकूलम एंड R बराबर ये, तो इन दोनों का कितना होगा? तो अभी हम तुरंत एक फॉर्मूला जानते हैं, है ना, U बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2, है ना, और यहाँ देखिए अभी हम लिखे हैं अब बाय R होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबका वैल्यू आप रख दीजिए, तो 9 इंटू 10⁻⁹। अब दोनों का वैल्यू रख दीजिए, तो 2 हो जाएगा, R हो गया 1, यानी कितना हो जाएगा? 36 जूल के बराबर, है ना। 9 2 18 और 36। चलिए, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम infinity to a point near a positive charge, वर्क डन एक इन्फिनिटी से लाना है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट नियर ए पॉजिटिव चार्ज। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ सपोज रखा है, अब यहाँ से इन्फिनिटी से लाना है, तो यहाँ से अगर एक पॉजिटिव चार्ज को लाया जाए तो आपको इन दोनों के बीच क्या लगेगा? रिपेल होगा। अच्छा, इन दोनों बीच रिपेल होगा, है ना, सेम सेम फोर्स हो गया। तो आपको क्या करना होगा? इसके अगेंस्ट काम करना होता है, रिपेल के अगेंस्ट काम करना मनाता है ना, प्लस, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए, मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकम्स जीरो, कब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो तब हो जाता है, देखिए, जब U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, है ना, तो ये अगर इन्फिनिटी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब है R इज इक्वल टू इन्फिनिटी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसा है? इलेक्ट्रो एनर्जी है तो ये एक स्केलर चीज है। चलिए, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12, इफ चार्जेज आर ब्रॉट टुगेदर, चार्जेज को ब्रॉट कर दिया क्लोजर, द पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अगर बहुत सारा चार्ज को एक साथ असेंबल कर दिया जाए, आसपास ला दिया जाए, तो ये क्या हो जाता है? ये इंक्रीज कर जाता है।
चलिए मूव ऑन करते हैं पार्ट डी। मूव ऑन करते हैं पार्ट डी, और इस पार्ट में जो है वो है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पर बेस्ड सारा एमसीक्यूज है ना, पार्ट वाइज है, आपको पढ़ने में आसान होगा। देखिए क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। एक डाइपोल है ना, डाइपोल यानी माइनस और एक क्या होता है प्लस, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आर, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन कहाँ पर, एक्सीएल पर कितना होगा, तो एक्सीएल पर कितना होगा पोटेंशियल, तो एक्सीएल पर हो जाएगा मैक्सिमम। ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, है ना, कहाँ पर, एक्सीएल पर। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन इक्विटोरियल, इक्विटोरियल्स का मतलब होता है कि ये वाला लाइन जो इन दोनों के साथ 90 डिग्री बना है, तो वहां पर कितना होगा, यहाँ पर तो ये तो जीरो होता है ना, यहाँ पर कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर याद रखना इक्विटोरियल लाइन पर भी का मान जीरो होता है, कितना होता है, जीरो होता है। फॉर्मूला और फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, डिस्टेंस ऑफ आर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है v बराबर k इंटू पी बाय आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ ये करना कि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, पॉइंट चार्ज के लिए सिर्फ आर पर होता है, तो ये होता है, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन किया जाता है, तो कोई एक चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो कोई एक चार्ज हो गया क्यू और दोनों डिस्टेंस अगर डी से दिखाया क्यू इंटू डी, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होगा, ये कूलम और ये क्या होगा मीटर, यानी कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करता है, तो एक माइनस रखता है और एक प्लस रखता है, तो टू लाइक चार्जेस नहीं, ये तो नहीं करता है, टू अपोजिट चार्जेस हाँ, और हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस, है ना, पोटेंशियल डाइपोल के कारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को आप याद रखना, डाइपोल पर होता है 1/r स्क्वायर, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिक्रीजेज, डिक्रीजेज विथ पोटेंशियल पॉइंट के लिए होता है 1/r, ठीक है, और इस पर होता है 1/r स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस डाइपोल अपीयर्स, बहुत जब दूरी देखा जाएगा तो जीरो, बहुत दूर अगर ये एक चार्ज है मान लीजिए माइनस में, एक है प्लस में, अब बहुत दूर को चल जाएगा जैसे इन्फिनिटी, तब तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन किधर माना जाता है, तो ये माना जाता है माइनस से प्लस की ओर माना जाता है डाइपोल मोमेंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट माना जाता है माइनस से प्लस की ओर। इन ए डाइपोल द नेट चार्ज, डाइपोल पर नेट चार्ज कितना होता है, तो डाइपोल पर नेट चार्ज होता है, इन ए डाइपोल द नेट चार्ज तो जीरो होगा, है ना, चूंकि जितना माइनस उतना प्लस। विच लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, एक्सियल लाइन कौन कहा जाता है, तो जो दोनों को मिलाएगा, सॉरी सॉरी माइनस और प्लस को जो मिलाएगा उसी को बोला जाता है, तो अलोंग एक्सियल डाइपोल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 12, विच लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल तो कहा जाता है जो इस पर परपेंडिकुलर हो, तो ये हो गया परपेंडिकुलर टू एक्सिस थ्रू सेंटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन इक्विपोटेंशियल एंड डायपोल फील्ड लाइंस पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। बोलता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन यूनिफॉर्म फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन यूनिफॉर्म फील्ड, है ना, वो कैसा होगा? तो यूनिफॉर्म फील्ड है तो वो पैरेलल होगा, है ना, यानी ऑप्शन सी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? तो इसको आप समझो, ई बराबर होता है माइनस डी वी बाई डी आर, यानी जिधर पोटेंशियल घट रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, उधर ही होगा। इसका मतलब है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस, नहीं, टेंजेंट टू इट, नहीं, परपेंडिकुलर टू इट, यस परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बना के चलता है। थर्ड नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डायपोल स्टार्ट एंड एंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, कोई भी फील्ड लाइंस प्लस से ही हो जाता है और माइनस की ओर जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट्स, फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या बताता है? डेंसिटी ये बताता है कि वो फील्ड स्ट्रेंथ है ना, फील्ड स्ट्रेंथ है वो। फिफ्थ, बोलता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नियर डायपोल आर, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नियर डायपोल, डायपोल के, है ना, आसपास इसका कैसा होता है? क्योंकि यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, ये कॉम्प्लेक्स कर्व बना के जाता है ना, कॉम्प्लेक्स कर्व बना के जाएगा, इस तरह से बनाता है ना, एक दूसरे को काटता भी नहीं है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कर्व बनाएगा, ऑप्शन सी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी दो फील्ड लाइंस हो, इक्विपोटेंशियल लाइंस हो, मैग्नेटिक हो, कभी एक दूसरे को काटता नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्क डन टू मूव ए चार्ज अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन कितना होगा? ये बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये होता है जीरो के बराबर। कितना होता है? जीरो। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम ए चार्ज डिपेंड्स ऑन, फील्ड लाइंस जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? जैसे मान लिया जाए एक कूलम है ना, तो इस पर कितना होगा? जैसे एक कूलम के लिए दो फील्ड लाइंस, ये आर्बिट्ररी चीज है, लेकिन अगर तो दो कूलम ले रहे हैं तो उससे ज्यादा खींचना होगा, चाहे 4 खींचे चाहे 6 खींचे, इसका मतलब मैग्नीट्यूड पर ये डिपेंड करता है। इफ टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करें? इंटरसेक्ट करें, तब याद रखना, अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तब याद रख लेना कि इफ टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन होगा, है ना, टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट, जो कि इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 10, इक्विपोटेंशियल एंड फील्ड लाइंस टुगेदर शो, इक्विपोटेंशियल और फील्ड लाइंस अगर क्या शो करता है? मैग्नेटिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा विजुअलाइजेशन देता है, देखो ई और भी, है ना, ये पूरा विजुअल ही कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डायपोल फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक, डायपोल फील्ड लाइंस जो होता है सिमेट्रिक होता है, किसके? है ना, तो ये सिमेट्रिक होता है एक्सियल के भी और इक्वेटोरियल का, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक माइनस और प्लस के लिए जब हम लोग खींचते हैं, है ना, एक माइनस और प्लस, तो ऐसे करके शीट्स खींचते हैं और ये ऐसे, तो इसके लिए भी सिमेट्रिक होता है और इसके लिए भी होता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है वेयर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर, फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम वेयर इक्विपोटेंशियल आर,
क्लोजर टू ईच अदर, जब सब एक साथ आ जाए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं पार्ट एफ। पार्ट एफ और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट एफ है पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, सीसीडी बेस्ड, सीसीडी बेस्ड है ना, ये होता है इस पर बेस्ड। चलिए देखते हैं। बोलता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सीसीडी है ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है? चार्ज जो होता है ना, कोई भी चार्ज है मान लो, ये पूरी तरह से चारों तरफ फैला हुआ है, तो स्पीड और चार्ज ओवर ए रीजन, चाहे एक लाइन में हो, चाहे प्लेट पर हो, या एक किसी वॉल्यूम पर हो, तो स्पीड चार्ज का ही स्पीड हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, पोटेंशियल एट सेंटर, चार्ज चारों तरफ है, तो इसका पोटेंशियल सेंटर पर कितना होगा? तो इसका मैक्सिमम होगा, क्या होगा? मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रॉड इज कैलकुलेटेड बाय, चार्ज रॉड में अगर है तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले एक छोटा सा निकालते हैं और सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन की मदद से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग एट इट्स एक्सिस इन्वॉल्व्स, एट इट्स एक्सिस इन्वॉल्व्स, तो ये होता है नीचे में होता है रूट अंडर ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोलता है एस आई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, एस आई यूनिट लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये होता है लेमडा, और ये होता है क्यू बाय, है ना, एल, क्यू बाय एल, और ये होता है कूलम, और ये होता है मीटर, यानी कूलम पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल है जिस पर चार्ज यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो बोलता है एट ए पॉइंट इनसाइड, इसके इनसाइड में कितना होगा? तो देखो इसके इनसाइड में E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, और E इक्वल टू 0 कब होगा? जब भी इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि E बराबर होता है माइनस dV बाय dr। तो देखो अगर ये 0 है, अंदर में 0 होता है, तो ये जब 0 होगा तो इसका मतलब ये क्या होना होगा? कांस्टेंट। दैट्स वाई द बेस्ट ऑप्शन इज सी, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आई है। टू फाइंड पोटेंशियल फ्रॉम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इंटीग्रेशन का यूज करना है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क इज सिमेट्रिक अलोंग, द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क इज सिमेट्रिक अलोंग, सिमेट्रिक किसके चारों होता है ना, जैसे एक डिस्क है, देखो क्या है? डिस्क। अब यहाँ पर ये किसके सिमेट्रिक होता है? तो ये होता है एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रो कहा जाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है टोटल चार्ज बाय वॉल्यूम, है ना। अब टोटल चार्ज यहाँ हो गया C, और वॉल्यूम का क्यूब, यानी C सेंटी, यानी कूलम पर मीटर क्यूब इज द राइट आंसर। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय, सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और VCD यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से दिखाते हैं। सो द बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिग्मा। इंटीग्रेशन फॉर्मूला इज यूज्ड, position of dq, distance between d and q, radius of the cell, इंटीग्रेशन इतना,
डिस्टेंस बिटवीन डी क्यू एंड द पॉइंट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर इजली कैलकुलेटेड देन फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर चीज है, इसमें डायरेक्शन का कोई खेल ही नहीं होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट जी। चलिए देखते हैं। बोलता है ये पार्ट कि पोटेंशियल फील्ड रिलेशन एंड वर्क डन पर डिपेंड है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। बोलता है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन है? तो ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, बहुत बार हो चुका है ये, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एस आई यूनिट क्या होगा? तो देखिए अगर ई इज इक्वल टू है माइनस डी वी बाय डी आर, अब भी मतलब वोल्ट और ये हो गया डिस्टेंस मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो ई बराबर कितना होगा? डी भी बाय डी होगा, तो भी बराबर कितना हो जाएगा? ई होगा, है ना, ई डी हो जाएगा। अच्छा अब एक चार्ज है जिसका वैल्यू है क्यू, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? क्यू इंटू ई डी हो जाएगा। सिंगल चार्ज को ले जाने में इतना, तो टोटल क्यू चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना हो? क्यू ई डी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बोलता है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो चूंकि उसका डिफरेंशिएशन होना है, तो डी वी बाय डी आर ही होना है, तो ये अगर कांस्टेंट रह देगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इज इन द डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो जिधर पोटेंशियल घटेगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर टोटल वर्क डन कितना होगा? तो ये तो जीरो के बराबर होगा। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड फील्ड, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड फील्ड, तो बस यहाँ फिर ये है ई बराबर कितना हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा डी वी बाय डी आर, है ना। अब यहाँ से अगर निकाला जाए तो डी वी बराबर क्या निकलेगा? ई डी आर, है ना। अगर ये डिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं डी से, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम वेयर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड कब मैक्सिमम होता है? तो ये होता है कब? देखो यहीं से क्लियर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा? जब इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? बहुत हाईली होगा, यानी जब चेंजेज बहुत रैपिड स्पीड से ज्यादा करेगा, रेट ऑफ चेंजिंग ज्यादा स्पीड हो, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9th बोलता है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो देन पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो पोटेंशियल को कांस्टेंट होना होगा, है ना। ये कई बार देखे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। द एरिया अंडर ई आर, ई और आर के बीच का एरिया, देखो एक चीज बताते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो डी वी बराबर कितना होगा? ई इंटू डी आर, दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो समझ लो ना ये एरिया दे देता है, और ये एरिया कौन दिया? पोटेंशियल के बराबर, तो मल्टीप्लाई कोई चीज मिले तो वहाँ एरिया होता है, और ये पोटेंशियल के बराबर है, इसलिए पोटेंशियल इज द राइट आंसर। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो V बराबर कितना होता है? V बराबर W बाय क्यू। अच्छा W का क्या होता है? mLT-2 होता है, और चार्ज का क्या होता है? AT होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो बेटर आपको क्या मिलेगा? कि मिलेगा M, है ना। अच्छा
वर्क आता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो एम एल स्क्वायर टू, और यहाँ से वन ऊपर गया तो थ्री बना देगा, ए पर माइनस वन बना देगा। सो द राइट आंसर इज आंसर ए। विच क्वांटिटी इज स्केलर, कौन सा स्केलर है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फोर्स नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए पार्ट एच, यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड, पार्ट एच। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ईपीई, ठीक है, जिसको यू से दिखाते हैं, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, दो पॉइंट चार्जेज के लिए क्या होगा? तो ये होता है के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फोर्स, इसका यूनिट क्या होगा? तो देखो V बराबर क्या है? V बराबर है W बाय क्यू, तो W बराबर क्या होगा? V क्यू, और V W इसको U से दिखा रहे हैं, तो V इंटू ये। अच्छा अब इसका क्या होगा? तो ये तो वर्क ही है, ये क्या है? वर्क के बराबर, तो वर्क का क्या होता है? ये वर्क का जूल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इफ टू लाइक चार्जेज आर ब्रॉट क्लोजर, अगर दो लाइक चार्जेज को साथ लाया जाए, देयर पोटेंशियल, तब इनका पोटेंशियल क्या होगा? तो देखो अभी तुरंत यहाँ पर हम फॉर्मूला देखे थे, है ना, यहाँ पर अगर दोनों का ही प्लस प्लस में है ना, तो ये भी क्या होगा? प्लस। इसका मतलब है ये क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन एनर्जी इज निगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है कब? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कब होता है? जब दोनों के अनलाइक चार्ज हो, यानी एक प्लस हो और एक माइनस हो। अभी यहाँ पर आप देखिए, अगर एक प्लस लें एक माइनस लें तो टोटल क्या मिलेगा? माइनस, तो ये निगेटिव, और ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि दोनों अनलाइक चार्ज होना चाहिए। in a system of charges, in a system of charges, the potential energy is average, maximum, sum of pairwise energy। हाँ, पेयरवाइज एनर्जी के बराबर ही होता है ना, कि पहला चार्ज को लाए कितना वर्क किए, तो पहला में जीरो लाते हैं इन्फिनिटी से, फिर दूसरा को लाते हैं, तो ये पेयरवाइज एनर्जी को ही कैलकुलेट करता है। 6 number, for a system of three charges, how many interactions terms exist there? तीन गो चार्ज है, सपोज ये Q1 Q2 और Q3, तीन। तो सबसे पहले इंटरेक्शन होगा इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच। सो देयर आर थ्री इंटरेक्शंस, तीन इंटरेक्शंस के बराबर होगा। पहला चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे, फिर जैसे सपोज वन लाए, दूसरा इसके लाएंगे, फिर तीसरा लाएंगे, है ना, फिर तीसरा लाएंगे। तो पहले इस इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, फिर इन दोनों का होगा, फिर इन दोनों का होगा। तो देयर आर थ्री इंटरेक्शंस। u बराबर माइनस क्यू इस के क्यू स्क्वायर बाय आर इज वैलिड फोर। माइनस में है तो माइनस में u आने का तभी जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, इसका मतलब होगा ये वन लाइक चार्जेस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा करता है? चार्ज का मैग्नीट्यूड बिल्कुल करेगा, परमिटिविटी मीडियम के पर डिपेंड है, के पर है, और के एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड है, यानी मीडियम डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पर है ही, है ना, तो डिस्टेंस पर तो खैर कर ही जाता है। तो ऑल ऑफ दिस इज द बेस्ट आंसर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन, potential energy of a system depends on absolute positions, relative configuration, magnetic field नहीं, absolute position नहीं, potential difference नहीं, यानी relative
कॉन्फिगरेशन इज द राइट आंसर. Potential energy stored in a capacitor. Potential energy stored in a capacitor. Potential energy stored in a कैपेसिटर. देखो C बराबर होता है Q/V, है ना. अब यहीं से सारा वैल्यू, तो यहाँ से सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, यानी क्यू भी पर डिपेंड हाँ करेगा, हाफ सी भी स्क्वायर करेगा, हाफ सी यानी ये डिपेंड करेगा ऑल ऑफ दीज. सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज. सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज. दो सिस्टम है पॉजिटिव चार्ज, तो दो पॉजिटिव है, तो सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी, तो निगेटिव. लास्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड. एक्सटर्नल फील्ड में डायपोल क्या होगा, तो ये होता है cos थीटा के टर्म में, और ये होता है माइनस पी cos थीटा, यानी ये होता है माइनस पी डॉट ई वेक्टर, और ये मिनिमम बनाता है ना, ये मिनिमम बनाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और मैक्सिमम होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. सो राइट आंसर इज cos थीटा, क्योंकि cos 0 थीटा इक्वल टू, अगर हम 0 लें तो ये क्या हो जाएगा u इक्वल टू माइनस, और जो कि मिनिमम को शो करेगा. तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर. चलिए लास्ट पार्ट है, ये है मिक्स्ड. ये क्या है मिक्स्ड. आपको एनसीईआरटी बेस्ड है, और जितना भी हम आपको बताएं उसी पर बेस्ड है, तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिए. आंसर नीचे दिया ही हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर आप मिला सकते हैं, है ना. तो उम्मीद करते हैं ये सारा एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन, और एमसीक्यूज बहुत अच्छा एमसीक्यूज था, ये आपके बोर्ड पर आएगा ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा एमसीक्यूज बहुत अच्छा लगा होगा, आपका नॉलेज एनहेंस किया होगा. चलिए, तो सारे ऑब्जेक्टिव्स को, सारे एमसीक्यूज को आपको कर लेना है. चलिए फिर मिलते हैं. जय हिंद, जय भारत.